हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपका कपिल खंडारे ऑफिशियल में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज की सबसे बड़ी ताज़ा खबर निकल के आ रही है दोस्तों। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है दोस्तों, नवनिर्वाचित हो चुके हैं दोस्तों। अभी उनको 400 से ज़्यादा सीटें मिल चुकी है। तो अपने देश पर भारत देश और देश के बारे में किस तरह वो रुख अपनाएंगे, ये एक्सपर्ट की तरह ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था सुधारेंगे तभी टिक पाएंगे स्टमर्स। भारत पर क्या असर होगा, चीन और अमेरिका रुख अपनाएंगे। ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कीर स्टमर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अपनी पहली स्पीच में ये बात कही। स्टमर्स का मानना है कि भले ही लेबर पार्टी को 400 से ज़्यादा सीटें मिली हो, लेकिन स्टमर की कुर्सी अस्थिर बनी रहेगी। सबसे पहले भारत की बात। ब्रिटेन में नए पीएम के आने से भारत पर क्या असर पड़ेगा, ये 4 फैक्टर पर निर्भर करता है। नंबर 1, भारत के साथ 2 साल से अटका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूके के पिछले 2 साल से भी ज़्यादा समय से भी ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर चर्चा कर रही है। एफटीए लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगने वाली सीमा शुल्क बेहद कम हो जाएगा। यह ख़त्म कर दिया जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बीते 1 साल की तुलना की जाए तो भारत और यूके के बीच व्यापार में 13% की वृद्धि देखी गई। 2022-23 में भारत के बीच $11 बिलियन यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जो 2023-24 में बढ़कर $12 बिलियन यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए का हो गया। भारत यूके पर लग्जरी कार, महंगी शराब, मशीनरी और मेटल जैसी चीज़ों के लिए डिपेंड रहता है, जबकि ब्रिटेन की टेक्सटाइल, रिफाइनरी ऑयल, टूरिज्म और सर्विस जैसी ज़रूरतें भारत की पूरी तरह होती है। एफटीए से कुशल कामगारों की यूके तक पहुंचने आसानी होगी। साथ ही कम टैक्स के चलते यूके इन्वेस्टर भारत के बड़े उपभोक्ता बाजार में व्यापार के लिए अक्सर तलाश सकते हैं। हालांकि माल निर्यात पर इसका ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि भारत से जाने वाली कई वस्तुएं पहले ही रियायतों के साथ एक्सपोर्ट हो रही है। लेकिन यूके से आने वाली स्कॉच व्हिस्की, इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल और लग्जरी कार जिन पर अब तक 150% टैक्स लगता है, कीमतों में भारी बदलाव देखने को मिलेगा। यूके के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे कीर स्टारमर ने चुनाव प्रचार के दौरान कई मौक़ों पर दोहराया है कि उनके लिए भारत प्राथमिकता पर होगा। वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को वे जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। भारत की नवनिर्वाचित सरकार ने भी यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शुरुआत 100 दिनों के प्लान में रखा है। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो डॉ अस्तित्व राव के मुताबिक, ब्रिटेन की पिछली सरकार के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए को लेकर जो सहमति थी वो इस स्टारमर सरकार में भी बरकरार रहेगी, लेकिन इसे साइन करने में देरी हो सकती है, जो कि एक चिंता का विषय है। कश्मीर और खलिस्तान पर बदलाव होगा, लेबर पार्टी का स्टैंड। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को ख़त्म कर दिया गया था। दुनिया भर के देशों ने इस मुद्दे पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। अगले महीने सितंबर 2021 में लेबर पार्टी ने कश्मीर को लेकर एक इमरजेंसी मोशन पारित किया। कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के एक बड़े मानवीय संकट का सामना कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों को कश्मीर में जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। हालांकि पार्टी के अंदर जैसे जैसे फिर स्टारमर की पावर बढ़ी, उन्होंने कश्मीर को लेकर अपनी पार्टी के स्टैंड को बदलने की कोशिश की। मीडिया से बात करते हुए स्टारमर ने कहा कि कश्मीर दोनों देशों के बीच का मुद्दा है। इसे भारत पाकिस्तान को आपस में
आपस में बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। लेबर पार्टी आमतौर पर लेबर राइट्स, ह्यूमन राइट्स, अल्पसंख्यक और खलाकिस्तान जैसे मुद्दों पर सॉफ्ट पॉलिसी अपनाती है। प्रोफेसर राजन कुमार इसके पीछे सबसे बड़ा कारण उसके रिपोर्ट बेस को मानते हैं। यूके में पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रवासी बड़ी संख्या में हैं निवास करते हैं जो लेबर पार्टी के वोट है। इस समुदाय से कश्मीर मुद्दा सीधे तौर पर कनेक्ट करता है। ऐसे में लेबर पार्टी अल्पसंख्यक के अधिकारों को लेकर ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहती है। इसी तरह खलाकिस्तान के मुद्दे पर भी लेबर पार्टी ने कई मौक़ों पर अपना सॉफ्ट एंगल दिखाया है। भारत के रिटर्स वर्कर्स को बढ़ावा देना। ब्रिटेन में इस समय करीब 7 लाख प्रवासी रहते हैं। इसमें से ज़्यादातर भारतीय है। यूके में वैध प्रवास को कम करना और अवैध प्रवास पर प्रतिबंध लगाना लेबर पार्टी के मुख्य एजेंडे में एक है। भारतीय वैध प्रवासियों में सबसे बड़ी संख्या आईटी प्रोफेशनल की है, जो यूके की टेक इंडस्ट्री की रीढ़ मानी जाती है। दूसरी तरफ अवैध प्रवासी की संख्या नाम मात्र है। ऐसे में लेबर पार्टी स्किल्ड प्रवास वर्कर्स और इकोनॉमिक्स प्रॉफिट्स के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करते हुए बॉर्डर पॉलिटिकल को भी साधने की सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी पर भारत का समर्थन। स्टेटिस फ्रंट पर भारत और यूके मजबूत साझेदार रहा है। दोनों 2+2 वार्ता, साझा युद्ध अभ्यास और रक्षा सहयोग में लगातार साथ काम करता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार बदलेगी तो दोनों देशों के आपसी संबंध कैसे होंगे। इतिहास पर नज़र डालें तो लेबर पार्टी का भारत के प्रति रवैया हमेशा से ही पॉजिटिव रहा है। 1947 में जब भारत निवृत्त में आज़ाद लेबर पार्टी ही सत्ता में थी। इसके बाद भी यूएनएससी एक से ज़्यादा मौके पर लेबर पार्टी वाली यूके सरकार ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की जगह भारत का पक्ष लिया था। आज़ादी के 50वें वर्ष यानी 1997 में जब क्वीन एलिजाबेथ ने भारत पाकिस्तान का दौरा किया था, तब भी ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। तत्कालीन सरकार ने उस दौर में कश्मीर में पर मध्यस्थता की परिशर्तका थी, जिससे रिश्ते में खटास आई थी। ऐसे ही कुछ मामला 26 अकरा हमले के दौरान भी विदेशी मामले के जानकार सी राजा मोहन एक न्यूज़ आर्टिकल में लिखते हैं कि 2022 के बाद से दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक रूप से बदला है। खास तौर पर ऋषि सुनक के हिंदू और भारतीय कनेक्शन ने लेबर पार्टी के नज़रिए में भी बदलाव लाने की मदद की है। आने वाली स्मार्टन सरकार को दोनों देश के संबंधों को सकारात्मक आगे ले जाने की ठोस जमीन तैयार मिलनी है। साथ कश्मीर जैसा मुद्दा भी काफ़ी हद तक शांत है। ऐसे में लेबर पार्टी की डिप्लोमेसी में भारत का सहयोग कर सकता है। कीर स्टारमर ने पिछले महीने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था, 21वीं सदी को भारत की सदी बनाया जा सकता है। आज का भारत अलग है। ब्रिटेन को अपनी पुरानी सोच से बाहर निकालने की चुनौती है। अपनी पुरानी सोच और अधिकारियों को छोड़कर नए भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर करें। यही वजह है कि पिछले 2 साल में हमने भारत और दुनिया को लेकर कई सारे मुद्दे पर अपनी पार्टी की स्टैंड को बदलने की कोशिश की है। 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर प्रधानमंत्री बने कीर स्टारमर। नंबर 1, 84.50 हज़ार करोड़ रेवेन्यू जुटाने का वादा। 2023-24 वित्तीय वर्ष में ब्रिटेन का बजट घाटा 12 लाख करोड़ रुपए का है। ये देश की कुल इकोनॉमिक आउटपुट का करीब 4.4% है। एक्सपर्ट का कहना है कि कम करने के लिए टैक्स बढ़ाना ज़रूरी है।
इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्स स्टीच का कहना है कि इस समय के समाधान के लिए सपना 16,000 करोड़ रुपए ज़्यादा टैक्स जुटाने का ज़रूरी है। लेबर पार्टी ने आम लोगों पर टैक्स लगाने की 4 तरह से सालाना 84,000 करोड़ रुपए जुटाने की बात कही है। उत्तराधिकारी टैक्स में दिए जाने वाली छूट को ख़त्म किया जाएगा। टैक्स चोरी कर रहे बिजनेसमैन की पहचान कर उसे उचित टैक्स वसूला जाएगा। टैक्स बचाने के लिए पैसे वाले लोग जिन कानूनी लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हैं उसे दूर किया जाएगा। बड़ी एनर्जी कंपनियों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर उसे पैसा। लेबर पार्टी का पहला प्रयास देश की आर्थिक विकास को बनाए रखना है। सत्ता में आने वाली पार्टी ने कहा कि वह ट्रेड और लेबर को लेकर आगे भी काम करती रही। तोमर ने कामकाजी लोगों को टैक्स में इजाफा न करके राहत देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वेट इनकम टैक्स, नेशनल बीमा में और ज़्यादा इजाफा नहीं किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों की फीस पर 20% वैट टैक्स की कीर स्टमर के मुताबिक उनकी सरकार बनते ही खाली सरकारी खजाना को भी भरने के लिए प्राइवेट स्कूल में 20% वैट वसूला जाएगा। इन्हीं पैसों का इस्तेमाल सरकारी स्कूलों की विधि व्यवस्था को सही करने के लिए किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में 6,500 आम लोगों के लिए 3 लाख नए घर बनाने का वादा। लेबर पार्टी ने 5 साल में आम लोगों के लिए 15 लाख घर बनाने का वादा किया है। स्टमर का वादा है कि उनकी सरकार हर साल 3 लाख नए घर बनाएगी। ये सभी मकान कम खेती होने वाली ग्रीन बेल्ट ज़मीन पर बनाए जाएंगे। अभी कानूनी तौर पर इस ज़मीन पर नए मकान बनाने की इजाज़त नहीं है। सरकार इसके लिए कानून में बदलाव करेगी। अगर ऐसा हुआ तो ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार कोई सरकार एक साल में इतने ज़्यादा मकान बनाएगी। इसके अलावा स्टमर ने स्वास्थ्य और शिक्षा को सरकार का मुख्य एजेंडा बनाया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को इलाज करने के लिए लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था की जाएगी। हर सप्ताह 40,000 से ज़्यादा लोगों को एनपार्टेसमेंट मिले, ऐसी व्यवस्था होगी। इकोनॉमिक सुधार नहीं हुआ तो अधर में अटल लटक जाएगी स्टमर सरकार। 2019 में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बोरिस जॉनसन ने 365 सीट जीतकर सरकार बनाई थी। इसी दौरान कोविड महामारी के कारण ब्रिटेन की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा था। 1 फरवरी 2020 को ब्रेक्जिट के बाद से ब्रिटेन को इकोनॉमी में सुधार न होने पर पार्टी की अंतर्कलह के कारण बोरिस को इस्तीफा देना पड़ा। सितंबर 2022 में बोरिस के बाद कंजर्वेटिव पार्टी की नेता लीज ट्रम्स बनी। इकोनॉमी में बेहतर सुधार न होने के कारण अपनी पॉलिसी के कारण केवल 50 दिन बाद ही लीज को इस्तीफा देना पड़ा। अक्टूबर 2022 में ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए पीएम बने। सुनक के पीएम बनने की वजह के कारण में डॉ अस्तित्व राव कहती है कि कोविड महामारी के वक्त ऋषि सुनक वित्त मंत्री थे और उन्होंने एक तरह से अच्छा काम किया था। इसी चलते उन्हें पीएम बनाया गया। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंस होने के कारण उनकी पार्टी चुनाव हार गई। ऐसे नहीं कि लेबर पार्टी के पास कोई लीडरशिप या लेबर पार्टी के नेता कीर स्टमर ब्रिटेन की राजनीति के लिए तुलनात्मक तौर पर नए हैं। स्टमर सरकार स्थिर होने को लेकर डॉ अस्तित्व राव बताती है, ब्रिटेन में सरकार बनाने की चाबी है इकोनॉमिक्स रिफॉर्म।
सुनक भी इकोनॉमिक्स रिफॉर्म के कारण ही पीएम बने थे। ऐसे में यदि स्टमर सरकार बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं करे तो। लेकिन एएनयू में प्रोफेसर रहे डॉ पुष्पपंत स्टमर सरकार के बारे में कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय संसद के जैसा दृश्य नहीं बन सकती। लेबर पार्टी ने सरकार बना सकते हैं। लेबर पार्टी की सरकार में स्थिरता रहेंगी, भले ही स्टमर या उसके अलावा कोई पीएम बने। विदेश मामले के जानकार और प्रोफेसर राजन कुमार के मुताबिक बहुत से लेबर पार्टी काफ़ी मजबूत है। इस बहुमत के दम पर बनने वाली सरकार गिरने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इतना बड़ा बहुमत है कि कुछ लोगों का मानना है कि एक दशक तक भी यह सरकार रह सकती है। लेकिन ये सच है कि इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और लेबर पार्टी सरकार से ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। कीर स्टमर के पीएम बनने से चीन, रूस, इजराइल समेत इंटरनेशनल पॉलिटिकल्स पर क्या असर पड़ेगा? चीन फूक कर कदम आगे बढ़ाएगा। लेबर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि ब्रिटेन चीन संबंधों को मजबूती देने के लिए पार्टी लॉन्च स्टर्म और स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाएगी। जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ कंपटीशन करेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ चुनौती देंगे। स्टमर सरकार के संभावित मंत्री डेविड लेनी ने बीते दिनों कहा था, लेबर पार्टी चीन के साथ अपने संबंधों और पॉलिसी को लेकर आगे की दिशा तय करने के लिए सरकार सभी विभागों में दोनों देशों के रिश्ते और फैसलों से जुड़े कामकाज का ऑडिट कराएगी। 14 मई को ब्रिटेन चीन के एम्बेसडर को तलब कर कहा था कि साइबर हमले, जासूसी की रिपोर्ट और हाल ही में चीन की ओर से ब्रिटेन के साथ किया गया व्यवहार मंजूर नहीं होगा। पिछले साल स्टमर ने कहा था कि ब्रिटेन को ट्रेड, कॉमर्स और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर चीन से दूरी बनाने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने क्लाइमेट चेंज और को भी स्वीकार किया था। विदेश नीति के जानकार राजन कुमार का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से ब्रिटेन चीन के रिश्ते पर अमेरिका दखल दे सकता है। ब्रिटेन की इकोनॉमिक अमेरिका पर निर्भर करती है। ऐसे में ट्रंप ब्रिटेन पर चीन की प्रति सख्त रुख अपनाने के लिए जवाब। रूस यूक्रेन जंग। यूक्रेन को मदद देना जारी रखेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही ब्रिटेन ने यूक्रेन का समर्थन किया है। ब्रिटेन ने रूस के आक्रमण को रोकने के लिए यूक्रेन को फंड, हथियार देने के साथ साथ राजनीतिक और कूटनीतिक मदद की है। लेबर पार्टी ने चुनाव में तो इस बात पर यूक्रेन को समर्थन देना जारी रखेंगे। ऐसी उम्मीद भी है कि स्टमर्स जल्द ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलकर यूक्रेन को सपोर्ट करने का मैसेज देंगे। हाल ही में स्टमर्स ने कहा था कि इस समय रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ ही स्टमर्स ने पुतिन को यूक्रेन में हमलावर बताया था। इस साल ब्रिटेन यूक्रेन को $3.8 बिलियन यानी 31,000 करोड़ की मदद करने वाला है। इजराइल फिलिस्तीन जंग समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। ब्रिटेन ने इजराइल का समर्थन किया। लेबर पार्टी ने मैनिफेस्टो में कहा, हम एक नई शांति प्रक्रिया में योगदान के तौर पर फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देंगे लिए प्रतिबंध है, जिसके जरिए दो देशों के बीच विवादों का समाधान निकलेगा। हालांकि पार्टी ने इसके लिए कोई टाइम नहीं लिमिट तय की है। इसके अलावा मैनिफेस्टो में कहा है कि लेबर सरकार गाजा में तत्काल युद्ध विराम, सभी बंधुओं की रिहाई, इंटरनेशनल लॉ को कायम रखने और गाजा की मदद में तेज़ी लाने के लिए दबाव बनाना जारी रखेंगे। दोस्तों, नए पंतप्रधान हैं दोस्तों ब्रिटेन के।
उनकी क्या राय है और क्या है दोस्तों, ये सब देखा दोस्तों अपन ने। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ाओ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।